इस वर्क प्लेस कितनी सेफ, आज ये बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं क्योंकि अब तो ये एक नेशनल डिबेट का मुद्दा बन गया है। हुआ तो ये टीसीएस के नासिक कैंपस में है, जहां पर शारीरिक शोषण, यौन शोषण और धर्म परिवर्तन तक के बड़े आरोप लगे हैं। मामले की जांच गहराई के साथ चल रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं और इसी संदर्भ में कुछ और आईटी कंपनीज के ऊपर भी इसी तरह के आरोप आए हैं। हालांकि वो सोशल मीडिया पे लगे, लेकिन बाकायदा इन आईटी कंपनियों ने आधिकारिक तौर पर उन पर सफाई दी है। लेकिन ये पूरी घटना एक बड़ा सवाल उठाती है, वो है कॉर्पोरेट वर्क कल्चर और उसके ऊपर उसके इम्प्लीमेंटेशन, वहां पर वर्कर्स की सेफ्टी के ऊपर, खासतौर पे विमेन वर्कर्स। तो बातचीत हमारी जारी है। सोनिका, अब ये घटना ने तो एक बहुत बड़ी चीज सामने लाई है, लेकिन इसका उपाय क्या है? एक पॉश जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वो तो है, लेकिन हर चीज जाके टिकती है उसके इम्प्लीमेंटेशन पर, उसकी लास्ट पर्सन रीच पर, और यहां पर शायद वही खामी उजागर हुई है। आपने बिल्कुल सही कहा विपिन, क्योंकि अब इतने 13 साल हो गए हैं इस एक्ट को आए हुए। तो जिस तरह से इसकी ट्रेनिंग होती है, जिस तरह से इसका अवेयरनेस होता है, ये एक वंस अ ईयर एक टिक मार्क एक्टिविटी बन के रह गई है। लोग कितना इसको समझ रहे हैं, कितना इसको रियली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एचआर का रोल क्या है, मैनेजर का रोल क्या है, आईसी का रोल क्या है। आपने बोला कि कितने सारे केसेस सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन सच ये है कि अगर किसी के साथ सच्ची में कुछ हुआ है तो उनको ये रिपोर्ट लिखित में या ईमेल के थ्रू आईसी को भेजनी चाहिए। इसमें एचआर ना किसी को रोक सकता है, ना कोई मैनेजर किसी को रोक सकता है कंप्लेंट करने से। अगर उसमें निकलता है कि वो कंप्लेंट गलत है तो आईसी कंप्लेनेंट के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता है। लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी जो एक गहराई है, जो और आज की डेट में डेमोग्राफिक्स बहुत चेंज हो गए हैं, जेनजी आ गई है। बहुत सारे पहले मेजर सिटीज होती थी, टियर 1 सिटीज, टियर 2 सिटीज, अभी एम्प्लॉयमेंट काफी अंदर टियर 3 सिटीज तक चला गया है। तो वहां पर जो कल्चर होता है कि कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। लोग बोलने से हिचकिचाते हैं, बाहर आने से हिचकिचाते हैं, उनको अपनी फैमिली की इज्जत का या कुछ शेम का ये सब ख्याल आते हैं और उसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। नाउ ये सब ध्यान में रखते हुए जो एक इम्प्लीमेंटेशन है वो सिर्फ एक हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस तक सीमित नहीं रह सकता। हर ब्रांच लेवल पे जहां पर मतलब महिलाएं हैं चाहे नहीं है। कई बार मुझसे क्लाइंट्स पूछते हैं कि आपके अगर हमारे किसी ब्रांच में कोई महिला ही नहीं है, सिर्फ 10 लोग हैं, तो हमको आईसी रखने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि कोई विजिटर आ सकता है, कोई इंटरव्यू के लिए आ सकता है, कोई वेंडर आ सकता है जो एक महिला हो। इसलिए ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो एकदम टू द और ये भी सोनिका तब हो रहा है सब कुछ जबकि हमारा जो नया लेबर लॉ है वो कह रहा है कि अब उसमें कामकाजी जो क्षेत्र है उसमें महिलाओं की भूमिका बढ़े, उनके लिए नाइट शिफ्ट शुरू हो। दिन में आप दिन के उजाले में उनका ये दिक्कतें आ रही हैं, तो नाइट शिफ्ट में तो ख्याल रखना तो ये बहुत दूर की बात हो जाएगी। आशुतोष, क्विकली मुझे बताइए कि ये इंटरनल पॉश और ये तो एक चीज़ें हुई, लेकिन हालांकि फिर तो अगर कोई इंडिविजुअली शिकायत करना चाहे तो उसके लिए सारे कानून खुले हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की शिकायतें जहां लोग हिचक जाते हैं, वो कई बार अपने अधिकारों को भी नहीं जानते कि वो कहां और किससे बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैंने जो बताया कि अवेयरनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी जो है ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है जो पॉश कहता है, और उनको अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है। जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना और उनको लॉ के बारे में बताना और उनके क्या राइट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ बताना। और जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत बार जब वो ईमेल करती हैं जो है वुमेन, और इस पे कोई जो है काम नहीं करता है आईसी या कुछ उस पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो मुझे लगता है उनको एस्केलेट करना चाहिए ईमेल को, वो आके हायर अथॉरिटीज को दें, एचआर के हेड को भेजें, साथ में जो आईसी की जो हेड है उनको भेजें। तो मुझे लगता है एस्केलेट करने से ऐसा नहीं कि किसी भी हाल में कंपनी बिल्कुल कुछ नहीं करेगी। अब ऐसा सिचुएशन बनता है तो ऑब्वियसली फिर तो उनको एक्सटर्नली जो है जो अथॉरिटीज हैं वहां पर जाकर के कंप्लेंट करना पड़ेगा। बट जो हमारा जो लॉ है जो बनाया गया 2013 में, वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया ताकि विमेन जो है वो सेफ रहें जहां वो वर्क प्लेस में जाती हैं, उनके साथ जो है कोई भी गलत तरीके का व्यवहार उनके साथ ना हो।
और यहाँ जैसे हम इस मामले में देख रहे हैं कि ये तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अलावा भी इसमें जो रिलीजियस कन्वर्जन और ऐसे भी सीरियस एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। और इसमें एक मुझे लग रहा है कि कोई एक मेल मेंबर को भी जो है रिलीजियस कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके भी इसके अंदर कंप्लेंट्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो ईमेल्स हैं वो मुझे लगता है हायर अथॉरिटीज़ को एस्केलेट करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी साल से चल रहा था अगर, तो मुझे लगता है ये काफ़ी डिलेड है। और इसमें जो है प्रॉम्प्ट एक्शंस लेना चाहिए एम्प्लॉइज़ को, और उनको जो है अपने राइट्स को बिल्कुल समझना चाहिए। बहुत बार एम्प्लॉइज़ ये सोचते हैं कि उनका जो कहीं न कहीं इमेज है वो खराब होगा या बाहर बात जाएगी, तो इसमें ये प्रोविज़न है कि ये बिल्कुल सीक्रेटली इसका इन्वेस्टिगेशन होता है, ताकि जो है उनका इमेज कहीं से भी खराब ना हो सके। ये सारी बातों का ध्यान रखा गया है इस कानून में। हालांकि इस पूरे केस में एक बात जो है वो कि वो उन्होंने टारगेट ही ऐसे वर्नरेबल एम्प्लॉइज को किया जो जानते थे कि शायद ये आवाज नहीं उठाएंगे, या उठाएंगे तो बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी। और जैसा था कि एचआर लेवल तक के लोग इन्वॉल्व हैं और वो आवाज उठी भी लेकिन उसे दबा दिया गया। तो बहुत सारे पहलू यहां पर हैं। क्या कोई एक और इसके ऊपर सिस्टम बनाया जाए जहां पर नजर रखी जाए, सो मोटो जिसको कहते हैं कि भाई अलग से भी देखा जाए, शिकायत का इंतजार ना किया जाए, क्योंकि घट तो काफी हद तक चीजें ऑफिस में रही थी, ऑफिस के बाहर भी रही थी, जो ये पूरी कहानी निकल कर आई है नासिक वाली। लेकिन सही बात है, बहुत सारे सवाल छोड़ रही है। फिलहाल तो अभी गिरफ्तारियां हुई हैं, जांच जारी है, आगे मामला और बढ़ेगा। किस तरह का एक्शन कंपनी के अंदर होता है, किस तरीके का एक्शन कानून के लेवल पर होता है, और आगे इस घटना से सबक लेते हुए पूरा कॉर्पोरेट किस तरह की तैयारी आगे करता है कि ऐसी कोई घटना आगे चल के ना हो, ये देखने वाली चीजें होंगी। और शायद अभी इस पर और बातचीत की भी जरूरत है। ऑफ कोर्स अवेयरनेस तो उसका एक बहुत बड़ा पहलू है ही, वही कोशिश रहती भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिका और आशुतोष फिलहाल आज के लिए बातचीत रखने के लिए और ये अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ रखने के लिए। और आगे भी हम इस पूरे मामले में जो जो अपडेट्स आते हैं, जो ऐसी बातें निकल कर आती हैं, जो आपके साथ इन्हें दर्शकों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग जॉब्स कॉर्पोरेट इनसे जुड़े हुए हैं और अपने अधिकार के लिए और एक बेहतर माहौल के लिए सबको काम करना है। और वहीं से एक बेहतर वर्क कल्चर की शायद जिसे कहते हैं प्रोग्रेस होगी। नींव तो डली है लेकिन और बेहतर वर्क कल्चर सबको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।